हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आप देख रहे हैं शुभम शेयर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं तो आप उसे किस तरह से भरेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। आप BA में एडमिशन कराना चाहते हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म का डेट देखिए 3 तारीख को ही आ चुका है। और अभी तक आप नहीं भरे हैं तो इसे भर लीजिए। इसका लास्ट डेट 31 जनवरी है। और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें। लास्ट में वेबसाइट स्लो हो जाता है, इसीलिए फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें। और वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं किस तरह से भरना है और कॉलेज के अनुसार सब्जेक्ट को किस तरह से डालना है। इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसमें के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। मेरे केस में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी देख रहे हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी है। यहाँ से आप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि जनरल का कितना फीस लग रहा है और OBC का कितना फीस लग रहा है। और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं सब्जेक्ट तो देखिए जनरल का लग रहा है 400 और OBC का 375 लग रहा है। और मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे आके आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको इस तरह से फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ कैंडिडेट नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पिताजी का नाम डाल देना है। उसी तरह से यहाँ आपको माताजी का नाम डाल देना है। और यहाँ अपना जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। और यहाँ जेंडर है, जेंडर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है उसी तरह से। उसके बाद फिर से जो ऊपर भरे हैं वही को यहाँ कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो आपको सारा डिटेल फिर से आपको यहाँ कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना वर्तमान पता डाल देना है, आप जहाँ रह रहे हैं। यहाँ जैसे डाल देना है विलेज डाल देना है, उसी तरह से यहाँ आपको पोस्ट डाल देना है, उसी तरह से आपको यहाँ थाना डाल देना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से आपका अपना यहाँ राज्य सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद यहाँ आप यहाँ अपना email ID डाल दीजिए और यहाँ मोबाइल नंबर है, दोनों कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद यहाँ देख रहा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ क्लिक कीजिएगा। यहाँ सेम जो ऊपर भरे हैं नीचे भी भरा जाएगा। तो आपका एड्रेस दोनों अलग अलग है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप अलग अलग भरिए। आप सेम जगह पे रहते हैं तो सेम भरिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको कह रहा है पासवर्ड बनाने के लिए, था यहाँ बताया गया है किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का रहा है लॉन्ग बनाने के लिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस तरह से आपको सब मिलाकर आपको बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। उसके बाद आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने हिसाब से एक क्वेश्चन देख लेना। आपके फेवरेट कलर आपका जो अपने हिसाब से आपको जो पसंद है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ कैप्चा फिल कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। आपको इस तरह से डिटेल जो भरे हैं आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ नीचे की ओर आना, नीचे की ओर आने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, आपको सब में टिक कर देना है। आप कोई गलत जानकारी नहीं भरे हैं उसके बारे में कंफर्म करने के लिए कह रहा है, आपको यहाँ सारे पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको कंफर्म यस कर देना है। यस करने के बाद आपको इस तरह से आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, यहाँ आपको OTP फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई कर लेना है। तो इससे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कैप्चा फिल करना है। आपको सारे चीज में आपको कैप्चर इसी तरह से देखने को मिलेगा। आपको कैप्चा फिल करके आपको सबमिट एंड OTP पे क्लिक करना है। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ओके कर देना है। आपके ईमेल ID पर OTP गया हुआ, OTP डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखा रहा है सक्सेसफुली आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपको इस तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से देखिए कितने स्टेप, 12 स्टेप में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको दूसरा में आ जाना है। दूसरे पे क्लिक कर देना है। दूसरे पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से कुछ डिटेल भरा रहता है। उसके बाद आपको यहाँ से नेशनलिटी पूछ रहा है, आपको अपने हिसाब से डाल देना है। स्टेट पूछ रहा है, उसी हिसाब से अपने हिसाब से डालते रहना, आगे बढ़ते रहना है। कैटेगरी पूछ रहा है, आपको किस कैटेगरी से आ रहे हैं अपने हिसाब से, OBC, EWS, SC, SC, ST, जनरल, आप जो है अपने हिसाब से डाल देना है। मेरे केस में OBC है तो हम OBC डाल लेते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ कंफर्म कर लेना है। और
उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि अगर जो आप यहाँ जो डाले हैं ओबीसी डाले हैं तो ओबीसी का आपके पास प्रमाण पत्र है तो यहाँ आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से उसका प्रमाण प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ भरने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको फिल कर लेना है। उसी तरह से आपको कब इशू किया गया है वो उसको यहाँ इशू डेट डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ किस अधिकारी से आपका वो बना है वो अधिकारी का नाम डाल देना है। किस ओबीसी आपको किस अधिकारी से बना है उसका नाम यहाँ डाल देना है। उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको क्या कर रहा है, यहाँ के आपको मधुमेह रोग है, किसी तरह का रोग है, चीनी रोग, तो आपको यस या नो कर देना है। उसी तरह से निवास का जगह आप अर्बन से हैं या शहर से हैं या ग्रामीण से, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से वार्षिक पारिवारिक आय आपका कितना आय है, आपको आय प्रमाण पत्र है उसके उसी हिसाब से आपको डालना है, देखकर आय कितना आपका बना हुआ है। उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक हैं। यस करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, मुस्लिम है आप, किस कास्ट के हैं, आपको अल्पसंख्यक हैं तो नहीं है तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पूछ रहा है क्या आप रक्षाकर्मी सैनिक किसी तरह के आपत्ति में हैं तो आपको है तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। एनसीसी किए हैं तो आपको यस करना है, नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करना है। मेरे केस में यस है तो हम यस कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि आप किसी तरह के खेल के लिए दावा करते हैं आप, तो आप किए हैं तो यस करना है, वरना नो करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कह रहा है कि आप विकलांग हैं तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक कर देना है। यस कीजिएगा तो आपको विकलांगता का आपको डिटेल डालना पड़ेगा, और नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह फिर से कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा। कैप्चा फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको इस तरह से कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, यस कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना पहचान एक कोई सिलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी आपके पास जो है उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा आपको इस तरह से एक डिक्लेयर का ऑप्शन आएगा कि आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ डिक्लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ आपको आधार नंबर डाल देना है और यहाँ फिर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आधार से जो लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ ओटीपी फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करके आपको कैप्चा फिल कर लेना है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। सबमिट पे ओटीपी पे क्लिक करके फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपके आधार पर जो फोटो रहेगा वो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास अपार आईडी है तो यस कर देना है, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये कंपलसरी नहीं, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। आपके यहाँ है तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक के बाद फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आपको मेन चीज़ यही है, यहीं आपको ध्यान सब्जेक्ट भरना है ध्यान से, वरना यहीं गड़बड़ी होती है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि इसको सेलेक्ट करने के पहले यहाँ आप क्लिक करके अपना यूनिवर्सिटी टैब चेक कर लें। आपका पेपर यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको ले रहा है उसी के अनुसार आपको यहाँ भरना है। यहाँ बोल रहा है कि आप किस परीक्षा में लैंग्वेज में परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो अपने अनुसार आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस किस विषय से आप लेना चाहते हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको पूछ रहा है कि डोमेन विषय के लिए आप कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, अपने हिसाब से ले लेना है। उसके बाद पूछ रहा है परीक्षा राज्य, आपका विकल्प यहाँ चूज करने के लिए कह रहा है कि बिहार में, जैसे मेरा स्टेट बिहार है तो यहाँ से बिहार का ऑप्शन आ रहा है। आप किस स्टेट में आप मतलब किस शहर में आप इसका सेंटर डालना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ 4 ऑप्शन है, उसी हिसाब से आपको यहाँ चारों सेलेक्ट कर लेना है। जब यहाँ अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपके पिताजी जो करते हैं मेडिकल में, जो आपके पिताजी जो हैं उसके अनुसार डाल देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ अदर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपके पिताजी कहाँ तक का डिग्री है आपके पिताजी के पास है, उसी तरह से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपके माता जी आपका क्या क्या है, आपको जो इसमें ऑप्शन आ रहा है इसमें आ रहा है तब तो ठीक है, उसके नहीं तो आप यहाँ अदर पे क्लिक कर देना, हाउस वाइफ यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। उसी तरह से आपके माता जी का योग्यता क्या है, तो आपके माता जी का योग्यता अगर जो इसमें मैच कर रहा है तो तब तो ठीक है, अन्यथा आपको यहाँ अदर पे क्लिक करके और आपको यहाँ कैप्चा फिल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपका एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, 10th आप कहाँ से पास किए हैं, तो आपको यहाँ पास पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से आपको यहाँ 10th का डिटेल खोज रहा है, आपको यहाँ 10th का पूरा डिटेल डाल देना है। आप किस वर्ष पास किए हैं, उसी तरह से आप किस स्कूल से पास किए हैं, शहरी से या ग्रामीण स्कूल से पास किए हैं, उसी तरह से आपका कॉलेज कहाँ था,
आपके कॉलेज का प्रकार क्या है, मतलब उसी तरह से आपको डालना है। और आपका योग्यता परीक्षा राज्य, आप किस मतलब आपका कॉलेज स्कूल जो था आपका किस राज्य में था, बिहार आपका जो है उसी अनुसार से डालना है। आपका जिला, स्कूल का जिला जो है आप किस किस जिला से पास किए हैं आप, उसी तरह से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से आपका रिजल्ट किस में आता है, परसेंटेज में आता है, सीजीपीए में है, उसी तरह से आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ आपको 10वां का रोल नंबर डाल देना है और यहाँ स्कूल कॉलेज का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको पिन कोड डाल देना है। उसी तरह से आपको यहाँ 12th का डिटेल पूरा डाल देना है। आप पास हैं, अपेयरिंग हैं, यहाँ आपको अगर जो अभी तक नहीं आप 12th पास किए हैं तो यहाँ आपको अपेयरिंग में हो जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पूरा डिटेल सेम टू सेम डाल देना है, 10th की तरह सेम है। उसके बाद यहाँ आपको भरने के बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर जो हैं तो और सीयूटी का दोनों तैयारी कर रहे हैं तो यस करना है। अब वरना नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप कैप्चा फिल करके फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको माता पिता का कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, यही जो इमरजेंसी में जरूरत पड़े इसके लिए पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। आपका कंट्री कोड जो है उसके सेलेक्ट करके आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसी तरह से आपको माता या पिताजी का यहाँ ईमेल आईडी डाल के आपको कैप्चा फिल करके आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ओटीपी जाएगा। यहाँ क्लोज करके आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी गया होगा, दोनों पे ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आपके अगर जो आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो आपको वेब कैम होगा, तो आप वेब कैम से डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं कैप्चर करके। और आपके पास वेब कैम नहीं है तो आपको यहाँ मोबाइल से आपको इस क्यूआर को स्कैन करना है और मोबाइल से आपको एक फ़ोटो लाइव खींच ले। जैसे ही आप मोबाइल में यहाँ स्कैन करके आप मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर कीजिएगा, उसके बाद यहाँ आपको रिफ्रेश दिख रहा है, यहाँ रिफ्रेश कैप्चर फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो आप जो मोबाइल से फ़ोटो खींचे हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इस तरह से आप मोबाइल से फ़ोटो खींचे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ कर देना है अपलोड, और नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ बताया गया है कितना केबी तक करना है, मिनिमम 10 केबी और मैक्सिमम 200 केबी तक करना है। उसी तरह से आपको सिग्नेचर 10 केबी और मैक्सिमम 50 केबी तक करना है। मिनिमम 10 केबी और मैक्सिमम 50 केबी तक अपलोड कर देना है। जैसे ही आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा इस तरह से, उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको क्लोज पे क्लिक करना है और यहाँ आपको इस तरह से आपको पूरा एक बार रिव्यू देख लेना, आपका पूरा डिटेल यहाँ आप जो भरे हैं इस तरह से आप पूरा रिव्यू देख लीजिएगा। पूरा रिव्यू देखने के बाद आपका डिटेल सही है तो इसके बाद आपको यहाँ आप सब में टिक कर देना है। नाम में पिताजी का नाम इसी तरह से आपको पूरा टिक कर लेना है। सब पूरा आपको यहाँ क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से आई एग्री पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ कन्फर्म यस पे कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर जो आपका फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और आपका डिटेल सारा सही है तो यहाँ आपको पेमेंट यहाँ कर देना है, पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पे सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ आपको यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं कोई एक मेथड आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से हम SBI सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ यूपीआई के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। हम यूपीआई के द्वारा कर लेते हैं। इस यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्यूआर दिख रहा है, यहाँ क्यूआर पे क्लिक कोड पे क्लिक करेंगे और इस तरह से 3 मिनट का टाइम दे रहा है, देख सकते हैं। 3 मिनट के अंदर आपको स्कैन करके पे कर लेना है। जैसे ही पेमेंट क्लियर करिएगा आपको इस तरह से सक्सेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, छोड़ देना है उसी तरह से। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करना है तो आपको इस तरह से रिसिप्ट देखने को मिलेगा। आप जो डिटेल भरे हैं पूरा आपका यहाँ रिसिप्ट है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।